एग्जाम में कल देखने को मिलेगा। ये सवाल तुम्हें 100% कल देखने को मिलेगा। ये बात लिख करके मेरे से ले लो, कल मिलेगा तुम्हें सवाल। अब मेन बात यह है कि सर मुझे बताओ विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है। मुझे ये बात बताओ सर विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है ना? विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है? तो चलो भाई मैं तुम्हें एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कराता हूं और तुम्हें समझाता हूं कि विकेंद्रीकरण क्या होता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है, पहले समझते हैं विकेंद्रीकरण से। मान लो भारत के अंदर सिर्फ एक ही सरकार होती, सिर्फ केंद्र सरकार, और सारी डिसीजन वही लेती, राज्य सरकार कुछ ना होती, स्थानीय सरकार कुछ ना होती, तो इसका मतलब फिर भारत के अंदर केंद्रीकरण होता, विकेंद्रीकरण नहीं होता। अब तुम्हें समझ में आया केंद्रीकरण का मतलब क्या है? इसलिए जब हम लोग एमसीक्यू पढ़ते हैं तो ध्यान से देखा करो कहां पे केंद्रीकरण लिखा है, कहां पे विकेंद्रीकरण लिखा है। क्लियर हो ये बात? बहुत अच्छे से, बढ़िया। तो चलो, तो ये बात समझ आ गई। अब सर शासन व्यवस्था को एक हाथ में ना रखकर, एक हाथ में ना रखकर विभिन्न विभिन्न सरकारों के रूप में बांट देना, ये क्या कहलाता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। अब सवाल ये है, तो सर ये तो विकेंद्रीकरण समझ गए। अब मेन पॉइंट तो समझ गए। अब हम बात करते हैं भारत। भारत के अंदर कैसी शासन व्यवस्था है मैं बताता हूं। तो भारत में हमारे बात करें कि भारत में